हेलो क्लास 12th, वेलकम टू जनित गुरु पाठशाला। मैं हूं निकी पंडित एंड हम यहाँ पे कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक के बेक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस एंड वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 3.21। इसके पहले के जितने भी क्वेश्चंस हैं इंक्लूडिंग इन टेक्स्ट क्वेश्चन एंड सोल्ड एग्जाम्पल क्वेश्चन, उन सब का सोल्यूशन आपको सेम प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सो लेट्स डू दिस क्वेश्चन। एंड ये क्वेश्चन होगा कैसे, देखो, the following data were obtained during the first order thermal decomposition of SO2Cl2 at constant volume। तो हमें यहाँ पे थर्मल डिकम्पोजिशन दे रखा है। थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब होता है ब्रेकडाउन इन प्रेजेंस ऑफ हीट। तो दो एक्सपेरिमेंट है, टाइम है एंड प्रेशर दे रखा है। कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन टोटल प्रेशर इज 0.65। ठीक है, हमें रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है जब टोटल प्रेशर हमारे पास कितना हो जाएगा, 0.65 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा बेटा, 0.65 हो जाएगा। अब क्या क्या चीजें दे रखी है, पी नॉट हमें दे रखा है और पीटी हमें यहां पे दे रखा है। ठीक है, पी नॉट एंड पीटी हमें दे रखा है। पी नॉट इज 0.5 ATM, पीटी इज 0.6 ATM। ठीक है, अब अगर हम यहां पे देखें कि 1 मोल्स प्रोड्यूस 2 मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस 2 मॉलिक्यूल ऑफ X। एक मॉलिक्यूल से हमें 2 मिल रहे हैं ना, एक SOCl2 से हमको 2 प्रोडक्ट देखने के लिए मिल रहा है। तो P टोटल यहां से कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, P टोटल इज इक्वल टू P नॉट प्लस X। ठीक है, P टोटल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, P टोटल इज इक्वल टू P नॉट प्लस X। ठीक है, X की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, सो X इज इक्वल टू PT माइनस P नॉट, और x इज इक्वल टू पीटी है हमारे पास 0.6 माइनस 0.5, सो x आ जाएगा हमारे पास 0.1। कितना आ जाएगा x हमारे पास, यहां पे कितना आ जाएगा x बेटा, यहां पे हमारे पास 0.1 ATM। दिस इज द x। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ x। नाउ अगर हम पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करते हैं SOCl2 का, तो क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ SOCl2, पार्शियल प्रेशर ऑफ SOCl2, तो पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू P नॉट माइनस X। तो पार्शियल प्रेशर कितना आ जाएगा, P नॉट इज 0.5 एंड X इज 0.1, तो पार्शियल प्रेशर यहां पे बेटा आ जाएगा 0.4। तो X की वैल्यू निकाली है अभी हमने यहां पे, और पार्शियल प्रेशर कितना आया है, 0.4 ATM। अब हमसे क्या कह रहे हैं कि भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ K। K की वैल्यू फाइंड आउट करो सबसे पहले, तो है ना, सबसे पहले तो K की वैल्यू फाइंड आउट करो। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, K इज इक्वल टू 2.303 T लॉग। अब यहां पे ध्यान से देखना, लॉग ये क्या हो जाएगा, P नॉट A अपॉन PA। या फिर इसकी जगह अगर हमें ये नहीं लिखना है तो इसकी जगह दूसरा फॉर्मूला आपको क्या बताया था, P नॉट ये PA कैलकुलेट करने के लिए। यस, एनी आइडिया, दूसरा फॉर्मूला बेटा यहां पे आपको क्या बताया गया था, क्या आपको आइडिया है? यस, या तो आप ये लिख लो, है ना, या तो ये नहीं लिखना है तो P नॉट अपॉन 2P नॉट माइनस PT भी लिख सकते हो। ठीक है, या तो ये लिख लो और 2.303 T लॉग, ये हो जाएगा हमारा P नॉट अपॉन, ठीक है, P नॉट अपॉन 2P नॉट माइनस PT। आपकी मर्जी है। अब देखो टाइम हमारे पास 2 है, एक हमारे पास 0 के लिए है और एक हमारे पास यहां पे 100 सेकेंड्स के लिए है। ठीक है, जब टाइम हमारे पास 0 सेकेंड रहेगा, जब टाइम हमारे पास 0 सेकेंड रहेगा तो सारी चीजें ऑफ कोर्स 0 ही रहेंगी। जब टाइम हमारे पास 100 रहेगा तब हम कैसे सॉल्व करेंगे, एट 100 सेकेंड K इज इक्वल टू 2.303 100 लॉग। P नॉट A की वैल्यू यहां पे कितनी है, इनिशियल 0.5। अब यहां पे देखो 2 इंटू 0.5 इंटू 0.6, 2 इंटू 0.5 माइनस 0.6, K is equal to 2.303
अपॉन 100 log 0.5 अपॉन, ये कितना बन जाएगा हमारा 1 बन जाएगा। 1 में से 0.6 अगर चला जाता है, 1 में से 0.6 अगर चला जाता है बेटा, तो कितना बच जाएगा हमारे पास? यस 0.4 है ना, इतना ही बचेगा 0.4, ये आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा हमारे पास? इतना आ जाएगा, दैट इज 0.4। ये देखिए बताओ क्या ये चीज समझ में आई है? तो यहां से हमारा k का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। क्या कैलकुलेट हो जाएगा बेटा? यहां से हमारे पास k की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी 2.303 इंटू 10 रेज टू द पावर -2 log 0.4 माइनस log 0.5 माइनस 0.4। ठीक है, अब इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो यहां पे आपकी log की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2.231 इंटू 10 रेज टू द पावर, कितना लिखा था यहाँ पे? -2, और इसकी वजह से ये हो जाएगा हमारे पास -3। ठीक है, 2.231 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 सेकेंड इनवर्स। दिस इज द वैल्यू ऑफ k। अब हमसे क्या पूछ रहे हैं भाई? k की वैल्यू निकाल दी है। अब व्हेन द टोटल प्रेशर इज 0.65 atm, कैलकुलेट द रेट। हमें रेट कैलकुलेट करना है जब टोटल प्रेशर कितना पहुंच जाएगा? 0.65 atm पहुंच जाएगा। ठीक है, सो व्हेन प्रेशर इज 0.65 atm, व्हेन प्रेशर इज 0.65 atm, जब प्रेशर 0.65 atm होगा तो वो कितना है? टोटल प्रेशर P नॉट प्लस P इज इक्वल टू 0.65, राइट? क्या ये चीज समझ में आ रही है? इनिशियल प्रेशर हमारे पास कितना है बेटा? दैट इज 0.5। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? P कैलकुलेट कर सकते हैं। P इज इक्वल टू 0.65 माइनस इनिशियल वाला हमारे पास कितना है? 0.5। सो यहां से P की वैल्यू कितनी आएगी? 0.65 माइनस 0.5, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.15 atm। ठीक है, कितना आ जाएगा हमारे पास प्रेशर? 0.15 atm। सो व्हेन द टोटल प्रेशर इज 0.65 फॉर SOCl2, है ना, इनिशियल प्रेशर हमारे पास 0.5 था और यहां पे हमारे पास प्रेशर इज 0.15, तो ओवरऑल टेम्परेचर, ये ओवरऑल प्रेशर कितना हो जाएगा ये कैलकुलेट करते हैं। सो therefore when the total pressure, therefore when the total pressure is 0.65 atm, जब हमारे पास टोटल प्रेशर 0.65 atm था, then pressure of SOCl2 is, pressure of SOCl2 is कितना हो जाएगा? P नॉट माइनस P। P नॉट हमारे पास कितना है? इनिशियल प्रेशर कितना निकाला बेटा हमने? ऑफ कोर्स क्वेश्चन में दिया गया था, दैट इज 0.5, और यहां पे हमारे पास है 0.15। ठीक है, इनिशियल प्रेशर इज 0.5 और यहां पे हमारे पास दे रखा है 0.15। बस इसको हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है। सब्ट्रैक्ट करते ही जो आएगा दैट इज द प्रेशर फॉर SOCl2। ठीक है, जो आ जाएगा 0.35 atm। कितना आ जाएगा? 0.35 atm आ जाएगा। ठीक है, 0.35 atm आ जाएगा। नाउ द रेट ऑफ इक्वेशन व्हेन द टोटल प्रेशर इज 0.65, तो रेट ऑफ इक्वेशन के लिए हमारे पास प्रेशर कितना होगा? अब हमें ये कैलकुलेट करना है। सो क्या लिखेंगे हम? Therefore the rate of equation, therefore the rate of equation when total pressure is, when total pressure is 0.65 atm, जब हमारे पास टोटल प्रेशर इतना दे रखा है, so rate is equal to pressure of
SOCl2, ठीक है, प्रेशर ऑफ SOCl2, K की वैल्यू हमारे पास यहां पे हमने निकाली है 2.23 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 आई थी, यस, सेकेंड इनवर्स में, इनटू प्रेशर ऑफ SOCl2 कितना है, अभी हमने निकाला 0.35 ATM। बस यहां से हमसे रेट निकलवाना है, तो हमने यहां पे रेट कैलकुलेट कर दिया है, जो कि आ जाएगा 7.8 इंटू 10 रेज टू द पावर -4। 7.8 इंटू 10 रेज टू द पावर -4, यूनिट क्या हो जाएगी, ATM सेकेंड इनवर्स। यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, ATM सेकेंड इनवर्स। सो ये था हमारा क्वेश्चन 3.21 एंड आई होप कि समझ में आया होगा। थोड़ा सा लेंदी है, काफी सारी चीजें इसमें कैलकुलेट करके हमें रेट कैलकुलेट करना है, तो आप इसको एक बार देख लीजिए, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन, इसका बेटा आप स्क्रीनशॉट ले लो एंड यहां पे क्वेश्चन हमारा होता है खत्म, ठीक है। ओके, सो अगर डाउट होगा बेटा तो आप कमेंट करके जरूर पूछ लेना एंड थैंक यू सो मच।